कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। एक तरफ अधर्म की सेना थी, शंख बज उठे और युद्ध का बिगुल फूंका गया। लेकिन ठीक उसी पल अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसका गांडीव धनुष हाथ से छूटकर गिर गया। सामने खड़े अपने ही दादा वो कृष्ण से बोला, माधव, मैं युद्ध छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा। अर्जुन का ये मोह और दर्द ही गीता के जन्म का कारण बना। यही है गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। जब एक महान योद्धा अपनी हिम्मत हार गया और धर्म के संकट में फंस गया। मैदान में सन्नाटा था। अर्जुन के हाथ से धनुष गिर चुका था। वह रो रहा था और युद्ध से भागना चाहता था। तभी कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने वो बात कही जिसने अर्जुन का डर खत्म कर दिया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। पुराने कपड़े बदलकर जैसे हम नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया जन्म लेती है। इसे न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। फिर कृष्ण ने दिया दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र, फल की चिंता छोड़कर केवल अपना कर्म करो। अगर तुम सही हो तो लड़ना तुम्हारा धर्म है, कायर बनकर भागना सबसे बड़ा पाप है। क्या अर्जुन ने कृष्ण की बात मानकर गांडीव उठाया, या वो हार मानकर कुरुक्षेत्र से चला गया? गीता का यह दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि डर के आगे जीत है और कर्म ही असली पूजा है। अपनी शक्ति को पहचानो और खड़े हो जाओ। क्या आप भी काम से भागना चाहते हैं? अर्जुन भी यही चाहते थे। उनका मन अशांत था। उन्हें लगा कि असली शांति हिमालय की गुफाओं में है। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने गीता के तीसरे अध्याय में एक गहरा राज खोला। कृष्ण ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सांस लेना भी तो एक कर्म है, मगर लोग अक्सर फल के पीछे भागते हैं। यही दुख की असली जड़ है। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का रास्ता दिखाया। इसका मतलब है कि अपना काम पूरी शिद्दत से करो, पर उसके नतीजे की चिंता छोड़ दो। जब आप फल का लालच छोड़ देते हैं तो काम बोझ नहीं बनता, वो इबादत बन जाता है। सच्चा सन्यासी वो नहीं जो सब कुछ छोड़कर भाग गया। असली सन्यासी वो है जो भीड़ के बीच रहकर भी अपने मन को काबू में रखता है। अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना ही असली धर्म है। तो अगली बार जब आप थकान महसूस करें, याद रखना कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि सही नीयत से कर्म करना ही जीवन की जीत है। क्या आप जानते हैं कि कर्मा का असली रहस्य क्या है? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन पूरी तरह उलझा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तब कृष्ण ने उसे गीता के चौथे अध्याय का ज्ञान दिया। इसे दिव्य ज्ञान का अध्याय कहते हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं समय समय पर खुद जन्म लेता हूं। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है और धर्म कम होता है, मैं आता हूं अच्छाई को बचाने और बुराई को मिटाने के लिए। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है। कृष्ण बोले कि काम करना ही कर्म नहीं है। अगर तुम फल की चिंता किए बिना काम करते हो तो तुम काम करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसते। जैसे एक जलता हुआ दिया बिना किसी लालच के रोशनी देता है, यह ज्ञान एक ऐसी आग की तरह है जो तुम्हारे सारे डर और अज्ञान को जलाकर राख कर देती है। जब तुम जान लेते हो कि सब कुछ ईश्वर का ही रूप है, तब तुम्हारा हर छोटा काम एक पूजा बन जाता है। तो याद रखिए कि सिर्फ हाथ पैर चलाना कर्म नहीं, बल्कि सही नियत के साथ किया गया काम ही असली योग है। अर्जुन एक अजीब उलझन में खड़ा था। वो कृष्ण से पूछता है, क्या मुझे सब छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए या अपने कर्मों को पूरा करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराते हैं और एक गहरा राज खोलते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, ये दोनों रास्ते एक ही मंजिल तक जाते हैं, लेकिन कर्म का रास्ता बेहतर है, क्योंकि भागना समाधान नहीं है। कल्पना करो एक कमल के फूल की जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन पानी की एक बूंद उसे छू नहीं पाती। तुम्हें भी दुनिया के बीच ऐसे ही रहना है। बिना फल की चिंता किए अपना काम करो। जब तुम अपनी सफलता और नाकामी दोनों को भगवान को सौंप देते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। सच्चा सन्यासी वो नहीं जो सब कुछ छोड़ दे, बल्कि वो है जिसका खुद पर काबू हो, जो सुख और दुख में एक जैसा रहे। यही कर्म योग है। सिर्फ अपने किरदार को पूरी शिद्दत से निभाओ, बाकी सब उस पर छोड़ दो। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। बस अपना काम करो और आजाद हो जाओ। कुरुक्षेत्र के मैदान में शोर था, पर अर्जुन का मन अशांत था। तब कृष्ण ने उसे ध्यान का मार्ग दिखाया। अध्याय 6 यानी आत्म संयम योग। कृष्ण कहते हैं, शत्रु बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है।
तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। लेकिन मन को वश में कैसे करें? जैसे जलते दीपक की लौ हवा बिना नहीं हिलती, वैसे ही योगी का मन स्थिर होना चाहिए। अर्जुन घबराकर पूछता है कि मन तो हवा जैसा चंचल है, इसे रोकना तो नामुमकिन है। कृष्ण मुस्कुराकर एक गुप्त मंत्र देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। बार बार कोशिश करो और मोह को त्यागो। जो खुद को सब में और सबको खुद में देखता है वही सच्चा योगी है। सफलता एक दिन में नहीं आती, पर जो कोशिश करना नहीं छोड़ता, ईश्वर उसे कभी गिरने नहीं देते। यही है गीता का सार। अपने मन के राजा बनो, गुलाम नहीं।